हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज आप लोगों के लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट क्या चल रही है, ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव में एनर्जी, उसी के लिए आप लोगों को थोड़ा अपडेट देने के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। अगर आप लोगों को अपना एनर्जी चेक करवाना है, ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक करवाना है या ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन चाहिए, आपको किसी तरह की काउंसलिंग या गाइडेंस चाहिए, तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या क्या आपको मीन्स आप मुझसे क्या क्या जान सकते हैं, पा सकते हैं क्या क्या गाइडेंस आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, स्टे कनेक्ट। और चलिए आज का जो एनर्जी अपडेट है वो लेट्स स्टार्ट। तो ट्विन फ्लेम्स का जो आज का मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ वो उन लोगों के लिए है, पहले ही बता रही हूँ, जो कि बहुत बैलेंस थे, बहुत ही बैलेंस थे। ठीक है, जिनको एक स्टेज पे आके यही लग रहा था कि अब तो कुछ हील करने को भी बाकी नहीं रहा, बिल्कुल एकदम हम एक हील्ड डिवाइन सोल है। ठीक है, और बिल्कुल बहुत नियर आपको लगता था कि आपकी जर्नी का जो है अच्छी जर्नी आपने मीन्स ऑलमोस्ट आप कर चुके हो। तो ये उन लोगों के लिए आज का एनर्जी अपडेट है। तो आप लोगों के लिए बधाई हो, एक आप लोगों के लिए एनर्जी है कि आपके अगेन इंटेंस वाली डीप क्लींजिंग चल रही है, चालू हो चुकी है और बहुत से लोगों की अभी चालू हो जाएगी। ठीक है, तो आप क्या साइन हो सकते हैं इसके, आप स्लाइट डिप्रेशन फील कर सकते हो, या फिर आप पर्ज कर रहे होंगे, आप वंडर कर रहे होंगे कि इतनी क्लींजिंग के बाद, इतनी हीलिंग के बाद अब क्यों आपको पर्जिंग होती है, अब क्यों आप एंग्जाइटी फील करते हो, सडनली आप एंग्जाइटी फील करोगे या कर रहे हो या आगे चल के कर सकते हो। ठीक है, एंग्जाइटी ऐसी कि बहुत ज़्यादा घबराहट वाली एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा घबराहट, एकदम से दिल बैठ जाना, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कहीं पे भी कुछ और काम कर रहे हो, कुछ और देख रहे हो, कुछ और सोच रहे हो या कुछ और चीज़ों में एंगेज हो, कोई काम ही कर रहे हो आप, सडनली बार बार से मतलब थोड़ी थोड़ी बीच बीच में ना, बीच बीच में होता है आपके पर्सन का, आपके माइंड आउट ऑफ नो वेयर वो आपके माइंड में सडनली पॉपअप हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मतलब ये चीज़ तो मेरी लाइफ से ख़त्म ही हो चुकी थी, मुझे ऐसा फील होना ख़त्म ही हो चुका था, अब कैसे ऐसा होता है, इतने बैलेंसिंग के बाद अब क्यों मैं ये फील कर रही हूँ। तो घबराने की बात नहीं है, ये आपकी क्लींजिंग ही है, आपके अच्छे के लिए ही है। बीच बीच में आपके पर्सन की कोई बात आपको याद आ जाएगी या फिर आप उनके बारे में कुछ सोचेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इस वक्त पे क्या वो ठीक हैं या वो क्या कर रहे हो सकते हैं, या फिर जैसे जिनके पार्टनर्स की जो है कहीं और पे थर्ड पार्टी है, तो सडनली ये ख्याल आना कि सच में वो जो दिखाते हैं वो खुश हैं। ठीक है, इस टाइप का मतलब कुछ भी पॉपअप हो सकता है उनसे रिलेटेड आपके माइंड में। तो वो जो है आपको एक बहुत एक अलग सी फीलिंग दे जाएगा, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ होना लगभग बंद हो चुकी थी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आउट ऑफ नो वेयर आपके पर्सन का पॉपअप हो जाना या उनसे रिलेटेड किसी बात का पॉपअप हो जाना, उनका नाम बार बार पॉपअप हो जाना जो आपको फिर से याद दिला जाए। ठीक है, तो और नींद हो सकता है बहुत ज़्यादा आ रही हो, स्लीपलेसनेस हो रही हो, या फिर बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही हो। यानी कि देखिए, मैंने हाँ पहले भी बोला है कि जब आपको आपकी हीलिंग होती है ना, तो आपको सुलाते हैं, आपको रेस्ट दिया जाता है। ठीक है, आपकी हीलिंग होती है उस टाइम पे ऑटोमेटिक। तो अगर नींद कभी ज़्यादा आती है, तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आप में से बहुत से लोग मुझसे आके ये बात करते हैं कि मैम नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो आप उसके लिए गिल्ट में क्यों जाते हैं? अगर बॉडी रेस्ट मांग रही है तो उसको रेस्ट दीजिए। ठीक है, मीन्स आपकी बॉडी एंड आपका ब्रेन जो है वो एक तरह का रेस्ट मांग रहे हैं और आपकी सोल जो है वो उस टाइम पे हील होती है, ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। माँ प्रकृति आपको रेस्ट के जरिए भी हील करती है। इसीलिए कहती हूँ मैं कि जब आप सो भी रहे हैं तब भी आपकी जर्नी चल रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर नींद ज़्यादा आती है तो भी कोई बात नहीं, और सडनली जो कोई इशू आप हील कर चुके हो, आपको लगता है कि हील हो चुका था, वो पता नहीं कैसे वापस सरफेस हो रहा है या हो आगे चल के होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे अगर आप ज़्यादातर टाइम शांत रहते थे, शांत रहते हो, तो बीच बीच में अचानक से गुस्सा आ जाना, पता नहीं एक अजीब सी फ्रस्ट्रेशन फील होना,
ठीक है। तो ये इश्यूज़ जो है वो ये निशानी है कि ये इश्यूज़ आपके थोड़े बहुत जो कोई भी बच गए थे वो सरफेस होके ना पर्ज होके अभी पर्ज हो रहे हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आप फील कर रहे हो सकते हो, और अगर कर रहे हो तो मैं तो आपको एक ही बात कहती हूँ, आफ्टर बैलेंसिंग ना अगर आप थोड़ा सा भी डिसबैलेंस होते हो तो सबसे बड़ी चीज़ पता क्या होती है इंसान के साथ, कि वो ना बहुत ज़्यादा गिल्ट में जाता है। अरे यार मेरा सब ठीक था और अब मैं कैसे डिसबैलेंस हो सकता हूँ, मतलब मैं कैसे डिसबैलेंस हो सकता हूँ, ये अपने आप से पूछना, मतलब आप अपने आप को गिल्ट में डाल रहे हो कि मुझे अलाउड नहीं है गलती करना। तो ऐसा नहीं होता, वी ऑल आर ह्यूमंस। और मैंने बार बार बोला है कि हीलिंग जो होती है वो आपका एक प्रोसेस होती है, ना कि कोई धमाका नहीं होता हीलिंग। ठीक है कि आपने बस कुछ दिन मेडिटेशन किया है फला फला और हो गया आपका हीलिंग, नहीं, ये एक प्रोसेस होता है। तो ये जो है आपके एनर्जीज़ में, आपके इमोशंस में जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी एकदम से अच्छा एनर्जेटिक फील करना और कभी जो है सडनली आप एकदम डाउन फील करते हो, तो ये भी एक तरह का आपका इमोशंस जो है वो पर्ज हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कभी कुछ बोल दिया थोड़ा डिसबैलेंस होके, तो उसके लिए अपने आप को माफ़ करना सीखें, अपने आप को छोड़ना सीखें, अपने आप को पकड़ के नहीं बैठ जाएं कि आप तो परफेक्ट हैं, आपसे गलती कैसे हो सकती है। ठीक है, तो आपके जो है क्योंकि ये पर्जिंग जो है वो होनी बहुत ज़रूरी है, आपके पर्जिंग हो जाएगी, ये वाली जो पर्जिंग चल रही है ये इसके बाद आपके और आपके पर्सन के बीच के जो, ये मैं बता देती हूँ रीज़न क्यों हो रही है। क्योंकि अगर आपके यूनियन में कोई ऐसी चीज़ थी जो कि कहीं ना कहीं बैरियर थी और जो आपके नॉलेज में नहीं थी, तो बिकॉज सो मैनी यूनियंस आर कमिंग, तो ये लास्ट जैसे मतलब पर्जिंग करवा के आपकी उन इमोशंस को भी रिलीज़ करवा दिया जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फिर प्रकृति करती हैं, और आपका वो इमोशंस जब रिलीज़ हो जाएंगे तो आपके और आपके पर्सन के बीच के एनर्जी चैनल जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप फील ही करोगे ये कि आपके और आपके पर्सन के बीच के जो है एनर्जी चैनल, जो भी आपका मतलब एक ब्रिजिंग एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक मतलब जैसे ऐसा है कि कहीं पे अगर कचरा है तो उसको बुहार दिया और फिर उसके बाद आने का रास्ता बन गया। तो और इससे जो है आपका यूनियन और करीब आएगा, क्योंकि आफ्टर दी एवरी पर्जिंग ना, आफ्टर एवरी पर्जिंग आप फील करोगे कि अपने आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच एनर्जी और ज़्यादा क्लियर हो गई है, और जितना ज़्यादा एनर्जी क्लियर होती जाएगी उतना ही आपका रीयूनियन जो है वो करीब आता जाएगा। एंड बिलीव मी, मैं कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रीयूनियन की बात कर रही हूँ। तो अगर ये चीज़ें आपके साथ हो भी गई हैं तो आपको डरने, घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कुछ रिलीज़ हो रहा है तो वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। चलिए दोस्तों, यही मुझे आप लोगों को आज बताना था, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।